हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी के पूरे 37 क्वेश्चंस का टेस्ट लेकर के आया हूं, जैसा कि आपके एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी रेडियो ऑपरेटर में पूछा जाना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन कि हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है। अगर हम बात करें कि हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका 5, है ना। तो पहला ऑप्शन से यहाँ पर, तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इस 5 उपबोलियों में 18 भाषाओं को रखा गया है, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। प्रदेश की कौन सी बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने को प्रस्तावित किया गया। कौन सी बोली है? भोजपुरी, हालांकि अभी शामिल नहीं किया गया। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से अंतःइस व्यंजन कौन से हैं? अंतःइस व्यंजन या, रा, ला, वा, ये 4 अंतःइस व्यंजन होते हैं। अब देखो ऑप्शंस में या आपको दिख रहा, तो बस दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का व्यंजन नहीं है? अब देखो टा वर्ग में टा, ठा, डाढ़ा, ड़ा, ठीक है। अब देखना ये घा, घा देखो, अब घा देखना, का, खा, घा, यानी कि घा का वर्ग में आता है, ना कि टा वर्ग में। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है? निशीथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तम। तीसरा ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? तीसरा ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो सूर का पर्यायवाची शब्द है मार्तंड। क्या है सर? मार्तंड। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अनुपम, अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनुपम का पर्यायवाची शब्द है अद्वितीय। चौथा ऑप्शन करेक्ट। क्या है सर? अद्वितीय, चौथा ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर देख लीजिए 46 और 47 में नीचे दिए गए विकल्पों विकल्पों की शुद्ध वर्तनी आपको चुनना है। जल्दी से बताइए। प्रत्युत्पन्न, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एकाग्र किस प्रकार से लिखेंगे 47 में बताइए। ये लिखा हुआ है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन, आसानी से बता सकते हो। परोक्ष, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। तिलक लगाने में किस अन का प्रयोग किया होता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? अक्षत का, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। संयुक्त क्रिया, देखो जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं, तो वहां पर संयुक्त क्रिया होती है। तो पहला ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अरे जरा इधर तो आ, में कौन सा अव्यय है? देखो हे, अरे, यहाँ पर ये सारे शब्द अगर आ जाएं, तो वहां पर आपका विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। हालांकि विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगता है, लेकिन यहाँ नहीं लगा। लेकिन अरे, वाह, आह, ये सभी शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय का बोध कराते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सूचना एक स्त्रीलिंग शब्द है। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। अंगीठी का तत्सम शब्द क्या है? अग्निष्ठिका, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? सूरज, चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसके हृदय में ममता नहीं है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, उसे क्या बोलेंगे? निर्दय, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनेक युगों से चले आने वाले के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसे हम क्या बोलेंगे? सनातन, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कौनते शब्द का प्रत्यय कौन सा होगा? अप्रत्यवाचक तदित प्रत्यय, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? दुकानदार ने ताला खोला, ये एक शुद्ध शब्द है, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है 59? उसने मुझे पास आने के लिए कहा, पहला ऑप्शन करेक्ट। आपने हमें महान कर दिया, यह कैसा वाक्य है? तो ये एक विस्मयादिबोधक वाक्य है,
दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? यह स्थान बहुत अच्छा है ना? तो यहाँ पर अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। चार पाई पर भाई साहब बैठे हैं, तो आपको बताना है चार पाई शब्द किस कारक में है। देखो पर कारक चिन्ह आया, में और पर कारक चिन्ह किस में देखने को मिलता है? अधिकरण कारक में, तो यहाँ पर अधिकरण कारक होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। चांदी काटना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चांदी काटना यानी कि अधिक लाभ कमाना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसका सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? विस्मय, तो ये किस रस में होता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? अद्भुत रस, तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संदेश अनि मधुबन कूप भरे में आपको बताना है कौन सा अलंकार है इस पंक्ति में? इस पंक्ति में आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार कहाँ पर होता है? जब कोई बात बढ़ा चढ़ाकर की जाती है तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है मैं आपको बताना है कि किस अलंकार का उदाहरण है। तो यहाँ पर देखो ऊंचे घोर, जब एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार आए, अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है, यमक अलंकार होगा पहला ऑप्शन करेक्ट। ब्रज की कुमारिका वे लीने सुख सारिका, बढ़ावे कोक करी कानी, केशव सब निभाही। तो आपको बताना है कि उपयुक्त में कौन सा छंद है। बढ़िया क्वेश्चन से बता सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर आपका रूप घनाक्षरी छंद होगा। अब रूप घनाक्षरी छंद जो है वो एक वार्णिक छंद होता है और इसमें 32 वर्ण होते हैं। तो गिनना पड़ेंगे सर, तभी तो आप बता पाओगे। ठीक है, देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 वर्ण और जिसमें 32 वर्ण होते हैं तो वहां पर कौन सा छंद होता है? रूप घनाक्षरी छंद होता है। और घनाक्षरी छंद में 31 वर्ण होते हैं। केवल घनाक्षरी लिखा तो 31 वर्ण, रूप घनाक्षरी लिखा तो 32 वर्ण, और ये एक वार्णिक वार्णिक छंद है। ठीक है, ध्यान रखना। हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या कितनी है? देखो ये क्वेश्चन से एक बार और हो चुका, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? 9, तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चंस के बेताल पचीसी के रचनाकार कौन है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बेताल पचीसी के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।